मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज़ है और हमारे लिए भी। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था उसके कुछ टाइम पहले हमारे एमएससी का रिजल्ट आया है और जो हमारी सिटी से कॉलेज टॉपर है वो हमारी ऑफलाइन क्लास की स्टूडेंट है। उस बच्ची का नाम है निशा नागर। उसका फ़ोटो आपको डिस्प्ले पर दिख जाएगा। कांग्रेट्स निशा, आप लोग भी उसको कांग्रेट्स बोल सकते हैं कमेंट करके। ठीक है बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अंतराकाशी छिद्र या रिक्ति। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? अंतराकाशी छिद्र, अंतराकाशी छिद्र या रिक्ति। इंग्लिश में बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड। इंटरस्टिशियल वॉइड, इंटरस्टिशियल का मतलब होता है अंतराकाशी, वॉइड का मतलब होता है रिक्ति। ठीक है बेटा, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किसे कहते हैं? देखो, जब हम ठोसों में अवयवी कणों को जमाते हैं, यानी ठोसों में जो अवयवी कण निबिड़ संकुलित होते हैं तो उनके मध्य कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है। उस रिक्त स्थान को हम क्या बोलते हैं? अंतराकाशी छिद्र या रिक्ति बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये ठोसों के निबिड़, ठोसों के निबिड़ संकुलन में अवयवी कणों के मध्य कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं, उन्हें ही हम रिक्ति कहते हैं। यानी उसे हम क्या बोलते हैं? अंतराकाशी छिद्र या अंतराकाशी रिक्ति बोलते हैं। अब देखो, इसके प्रकार दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। देखो, टाइप नंबर 1 चतुष्फलकीय रिक्ति या छिद्र, चतुष्फलकीय रिक्ति। इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेट्राहेड्रल। ठीक है बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड। दूसरा होगा हमारा अष्टफलकीय रिक्ति, या बोलते हैं इसको छिद्र, अष्टफलकीय छिद्र। क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके बेटा, दो प्रकार की, एक तो चतुष्फलकीय छिद्र और एक अष्टफलकीय छिद्र। दो प्रकार के, हम एक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले चतुष्फलकीय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो हम इसको मिटा देते हैं औरों को और चतुष्फलकीय स्टार्ट करेंगे। देखो ध्यान से देखना बेटा, है तो वैसे सीधी चीज पर समझ में आएगी तब सीधी लगेगी। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 1 चतुष्फलकीय रिक्ति या चतुष्फलकीय छिद्र से हम बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो क्या होता है चतुष्फलकीय रिक्ति या छिद्र, क्या होता है देखें। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। फॉर एग्जांपल, ये हमारा एक गोला है, ये हमारा दूसरा गोला और ये इससे टच होने वाला तीसरा गोला। 3 गोले हमने जमाए हैं। कैसे जमाए? 3 गोले। देखो 3 नहीं है, ये उस तरह जमे हुए हैं जैसे हमने षटकोणीय निबिड़ संकुलन में जमाए थे ना बेटा, कि एक गोले के जो एक पंक्ति है उसके तो एक विमीय गोले सारे एक साथ जमे होंगे और अगली पंक्ति गोले उसके गर्त में जमे हुए होंगे। जैसे वो देखो, ये जमाया था हमने, ये जमा दिया हमने, तो अगली कहाँ आनी चाहिए? यहाँ पर आनी चाहिए। अगली पंक्ति कहाँ आनी चाहिए? इसके गर्त में, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो हमने देखो ये 1 2 3 ये तीनों गोले ले लिए। ठीक है बेटा, अब देखो चतुष्फलकीय रिक्ति का अगर 2D फोटो की बात करें, बनती कैसे वो देखो। पहले 3 गोले जमा लिए हम लोगों ने, अब 3 गोलों के बीच में जो रिक्ति है वो तो त्रिकोणीय रिक्ति होती है। कौन सी होती है? त्रिकोणीय रिक्ति। तो 3 गोले एक दूसरे को स्पर्श किए हुए होते हैं और चौथा गोला इनके द्वारा बनाए गए रिक्ति के ऊपर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? चौथा गोला इनके द्वारा बनाए गए रिक्ति के ऊपर हम क्या रखते हैं? चौथा गोला। समझ गया ना बेटा? 3 गोले एक तल में रख दिए, चौथा गोला कहाँ रखा? उनके द्वारा बनाए गए रिक्ति के ऊपर हमने रख दिया। तो ये इस प्रकार इसके मध्य जो रिक्ति बनेगी वो क्या कहलाएगी? चतुष्फलकीय रिक्ति। देखो इनके सेंटर्स को मिलाओ, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर और ये
इसका खुद का सेंटर, ठीक है। तो ये इसको मिलाओगे, ये हमने मिलाया, ये देखो चतुष्फलक का निर्माण हो गया, ठीक है बेटा। देखो इसका 3D फोटो बनाना हो, क्या बनाना हो इसका 3D फोटो, तो देखो इसको 2D में मैं थोड़ा इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो देखो ये है कैसे, ये हमारे पास ये इससे टच होने वाला दूसरा गोला और ये तीसरा गोला। अब हम चौथा गोला कहाँ रख रहे हैं बेटा, इस जगह पर रख रहे हैं, इस गोले को कहाँ रखेंगे, इस जगह पर रखेंगे। कहाँ रखना है गोला, इस जगह नहीं, ये रिक्ति के ऊपर रखना है चतुष्फल के रिक्ति के लिए, ठीक है। अब इसका 3D फोटो बनाना है, तो देखो मैं बनाता हूँ आपके लिए इसका 3D फोटो कैसा होगा। देखें सबसे पहले वही एक गोला ले लिया हमने, फिर ये एक गोला ले लिया 2, और तीसरे गोले को तुम्हें पता ही हो तो पीछे, कहाँ है पीछे। जब हम 3 गोले अगर ऐसे रखेंगे, एक गोला इधर, एक गोला इधर, एक गोला इधर और एक गोला पीछे, तो पीछे वाला कैसे दिखेगा ना, हमें ऐसे लग रहा है 3 गोले रखे हुए, पर हम 2D में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, 3D में ऐसे दिखेगा, दिखिए बेटा। अब जैसे ये वाले जो बीच में छेद था, कौन से छेद की बात कर रहे हैं हम, इस छेद की बात कर रहे हैं, ये वाला जो छेद है। अब देखो ये 2 गोले सामने दिख रहे हैं, गोला पीछे वाला ये, अब ये बीच में जो छेद दिख रहा है ना, ये वाला छेद, इसके ऊपर अपन को क्या रखना है, चौथा गोला, तो हम उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर रख देते हैं साहब, चौथे गोले को इसमें रखेंगे। तो देखो पहले तो इनके सेंटर को मिलाओ, इनके सेंटर को मिलाओगे तो क्या बनेगी, वही ट्राइंगल बन जाएगा। अब ये इसका सेंटर ले लो, ठीक है बेटा। अब इसके सेंटर को इससे मिला दो, देखें आप, ये इससे मिलाओ, ये मिल गया बेटा, बन गया चतुष्फलक। क्या बन गया, चतुष्फलक। तो इस चतुष्फलक के केंद्र पर जो रिक्त स्थान बनेगा, इस चतुष्फलक के केंद्र पर कुछ रिक्त स्थान बनेगा, वो क्या कहलाएगी, चतुष्फल के रिक्ति, चतुष्फल की ये रिक्ति क्या कहलाएगी बेटा, चतुष्फल की रिक्ति कहलाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 3 गोले होंगे, 3 गोलों की त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर चौथे गोले को इस प्रकार रखा जाए कि वो उस रिक्ति को ढक ले। किसको ढक ले, उस रिक्ति को ढक ले। तो फिर उनके मध्य जो रिक्त स्थान बनेगा, रिक्ति बनेगी, वो क्या कहलाएगी, हमारी चतुष्फल की रिक्ति कहलाएगी। देखो 4 गोले काम आते हैं, ठीक है बेटा। इसका फोटो ऐसे दिखता है। अब देखो इनकी इसकी समन्वय संख्या की बात करें, किसकी बात करें, समन्वय संख्या की, समन्वय संख्या तो कितनी होगी बेटा, देखो 1 2 3 4, चतुष्फल के रिक्ति की समन्वय संख्या कितनी होती है, 4 होती है। 4 गोले कहाँ हमारे ना बेटा, चारों गोले क्या एक दूसरे को स्पर्श किए हुए हैं, यानी 3 गोले रखे हुए हैं, उनके मध्य जो रिक्त स्थान उस पर क्या रखना है, अपन को चौथा गोला रखना है, और वो चारों गोले क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो, तो उसे हम क्या, उसके अंदर जो रिक्त स्थान बने हम क्या बोलेंगे, चतुष्फल की रिक्ति बोलेंगे। समन्वय संख्या कितनी होगी, 4। अब देखो इंपोर्टेंट, इसी संरचना में चतुष्फल के रिक्ति की संख्या, चतुष्फल की रिक्ति की संख्या, रिक्ति की संख्या परमाणु की संख्या से, परमाणु की संख्या से दुगनी होती है। कितनी होती है बेटा, दुगनी होती है, ठीक है। यदि परमाणु की संख्या, यदि परमाणु की संख्या n हो तो चतुष्फल के रिक्तियों की संख्या, चतुष्फल के रिक्ति की संख्या कितनी होगी भाई, 2n होगी, ठीक है ना बेटा। संरचना में कोई भी संरचना ले ली, संरचना में चतुष्फल की रिक्ति की संख्या परमाणु की संख्या से क्या होती है, दुगनी होती है। यानी अगर परमाणु की संख्या n है तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, 2n। ये आगे किसी लिख देते हैं, किसी संरचना में, ठीक है बेटा, कितनी होगी, दुगनी होगी। अब हम बात करते हैं, देखो इस फॉर्मूले को हम जस्टिफाई कर सकते हैं कैसे, मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम को देखना आप लोग, फिर हम बात करेंगे। एक डायग्राम आपके सामने बनाया जा रहा है, वो देखेंगे आप लोग, फिर हम उस डायग्राम के आधार पर आगे बात करेंगे। ये हमारा डायग्राम बन रहा है, देखें आप डायग्राम में। आप कोई सी भी स्ट्रक्चर मान सकते हैं इसको, लेकिन मैं आपको FCC के बेस पर इसको क्या करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है बेटा। यानी HCP मान सकते हो, CCP मान सकते हो,
FCC मान सकते हो, ठीक है। इनमें क्या हो, चतुष्फल की रिक्तियों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम FCC में अभी चतुष्फल की रिक्ति को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है बेटा। अगर ये FCC है तो तुम्हें पता है कोने पर जो गोले हैं उनके अतिरिक्त फलक के केंद्र पर भी गोला होगा। कहाँ होगा, फलक के केंद्र पर क्या होगा बेटा, गोला होगा। तो ये गोला इस फलक का, ये गोला इस फलक का, ये गोला इस फलक का, ठीक है, फलक है ना बेटा। तो इनको मिलाओ पहले, तो ये हमने मिला दिया, ठीक है, मिला दिया। अब देखो वही 3 गोले, ये वाले 3 गोले, इनके मध्य जो ये तीनों हटने होंगे, यहाँ रिक्त स्थान हुआ, चौथा गोला अपन को क्या करना है, ऊपर से रखना है। तो इनको क्या करो, ये टच कर दो, देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ टच हो गया, बन गया भाई, बन गया ना, चतुष्फलक बना नहीं बना, बन गया। और जो चतुष्फल की रिक्ति बनेगी वो इस डायगोनल पर बनेगी। कहाँ बनेगी, इस डायगोनल पर बनेगी, यानी विकर्ण पर बनेगी। ये चतुष्फलकीय रिक्ति कहाँ बनी भाई, विकर्ण पर, ठीक है बेटा। सेम ऐसी की ऐसी पोजीशन हम इधर ले लेते हैं। ये इस फलक का गोला, ये इस फलक का गोला, और ये सामने वाले का। अगर ये पीछे वाले का तो सामने वाले का, ये सामने वाले का तो ये किसका है, पीछे वाले का। फिर से इन ट्राइंगलों इसको मिलाओ, तीनों गोलों को, तो क्या बन जाएगा आपके ट्राइंगल। अब इसके मध्य जो रिक्त स्थान होगा उस पर क्या अपन को ये गोला रखना है। तो देखो फिर से बन गया हमारा चतुष्फलक, बन गया ना। फिर से इसको मिलाओ, फिर विकर्ण आ गया ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ जो विकर्ण में बनेगी वही क्या होगी, चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक है बेटा, बन गई। अब देखो ये बन गया, एक चतुष्फल की रिक्ति इधर, एक चतुष्फल की रिक्ति, यानी एक चतुष्फलक इधर बन रहा है, एक चतुष्फलक इधर बन रहा है। इसको मिला दो आप, ये विकर्ण मिल गया। अब एक विकर्ण पर कितने चतुष्फल की रिक्ति बनी हुई बेटा, 2 चतुष्फल की रिक्ति बनी हुई है। अब एक घन में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, कितने होते हैं, 4 होंगे ना। ये एक घन में 4 विकर्ण होते हैं, 4 विकर्ण होते हैं, तथा एक विकर्ण पर 2 चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है, रिक्ति बनती है। अतः कुल चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, फलकीय रिक्तियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 2 इंटू कितनी हो जाएगी, 4, 4 विकर्ण है ना, तो कितनी हो जाएगी टोटल, 8। अब देखो हमने ये क्या माना था, अगर परमाणु की संख्या कितनी हो n, तो चतुष्फल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी 2n। हमारे पास कितनी आ गई 8। और FCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है, FCC में परमाणु की संख्या कितनी होगी भाई, FCC में परमाणु की संख्या 4 होती है ना। कोनों पर कैसे होगी, कोनों पर प्लस ये फलकों पर, तो ये कट जाएगा, 1 हो गया, ये कट जाएगा, 3 हो गया, टोटल 4 अवयवी कण होते ना। अवयवी कणों की संख्या निकालना सिखा रखा है ना बेटा, उस आधार पर निकाला है। तो एक चतुष्फलक इधर बन गया, एक चतुष्फलक उधर बन गया, 2 चतुष्फलक बन रहे हैं एक विकर्ण पर, यानी 2 चतुष्फल की रिक्तियां बन रही है। टोटल 4 विकर्ण है, 4 इंटू 2 8 क्या बन जाएगी आपकी चतुष्फल की रिक्तियां बन जाएगी, समझ गए। तो ये है चतुष्फल की रिक्ति हमारे, किसे कहेंगे बेटा, ऐसी रिक्ति जो 3 इस प्रकार बनाई जाए, 3 गोले तो एक तल में व्यवस्थित हो, उनके मध्य त्रिकोणीय रिक्ति होती है, उसके ऊपर जो चौथा गोला रखते हैं हम, और वह चारों गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो, तो उनके मध्य जो रिक्ति बनती है वो क्या कहलाती है, चतुष्फल की रिक्ति कहलाती है। ठीक है, ये देखो, ठीक है बेटा, समन्वय संख्या कितनी होती है, 4 गोले आपस में टच किए होते हैं। किसी भी संरचना में चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, परमाणु की संख्या से दुगनी होगी। चतुष्फल की रिक्तियों को कैसे आइसोलेट करते हैं, कैसे बताते हैं, वो देखो मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे किसी घन में चतुष्फल की रिक्ति को बता सकते हैं। इससे हमने इसको प्रूफ भी कर दिया, इस फॉर्मूले को हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर कि परमाणु की संख्या दुगनी होती है, क्योंकि हम सबको पता है FCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और मैंने ये FCC जो क्रिस्टल लिया है उसमें आपको निकाल के बताया कि एक विकर्ण पर कितनी चतुष्फल की रिक्तियां हैं, 2, तो 4 विकर्ण पर कितनी होगी, 8, तो 4 दूनी 8 हो गया ना बेटा। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पर प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं अष्टफलकीय रिक्ति के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, अष्टफलकीय रिक्ति के बारे में।
नेक्स्ट नंबर 2, अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति इसको बोलते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं इसे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो सबसे पहली बात, अष्टफलकीय रिक्ति के लिए कितने परमाणु चाहिए? 6 चाहिए, 3 एक तल में 3 दूसरे तल में। यानी हम क्या करते हैं कि जो त्रिकोणीय रिक्तियां होती है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमने ये मान लो ये एक गोला बनाया, ये इसका दूसरा गोला बनाया, और ये हमने क्या बनाया? इसका तीसरा गोला बनाया। तो हम सबको पता है कि ये 3 गोलों के मध्य जो रिक्ति बनती है वो क्या कहलाती है? त्रिकोणीय रिक्ति। अगर इसके ऊपर चौथा गोला रख दोगे तो वो क्या हो जाएगी? चतुष्फल की रिक्ति हो जाएगी। लेकिन हमें तो यहाँ पर चतुष्फल की थोड़ी बनानी है, हम यहाँ पर क्या बनानी है? अष्टफल की रिक्ति बनानी है। तो देखो ये 3 गोले हैं, ऐसे ही 3 गोले इधर बना देता हूं मैं आपके लिए ये। तो हम लोगों को करना क्या है? इन 3 गोलों को उठाकर इसके ऊपर रखना है, और रखना इस प्रकार है कि ये 3 गोले और ये 3 गोले एक दूसरे पर अतिव्यापित नहीं हो। ठीक है, यानी ये गोला इस गोले पर नहीं आना चाहिए, गोला इस पर, ये गोला गोले पर नहीं आना चाहिए। यानी ये त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर ये त्रिकोणीय रिक्ति नहीं आनी चाहिए। अगर ये त्रिकोणीय रिक्ति बन जाएगी तो टोटल क्या हो जाएगी? त्रिकोणीय रिक्ति दिखने लग जाएगी आपको। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना है? गोलों को व्यवस्थित करना है। तो किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे आप लोग देखेंगे। देखो कि ये गोला बनाया मैंने आपके लिए, ये वापस से एक गोला, और ये अगला एक गोला मैंने आपके लिए बना दिया। अब देखो ये 3 बना दिए, अब इन तीनों को उठाकर रखना है हमें। तो कैसे रखना है? देखो ये इस तरह से रखेंगे। ये गोला बना दिया एक, और ये अगला गोला बना दिया, और ये अगला गोला बना दिया। ठीक है, तो ये जो बनती है वो होती है अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति समझ गए बेटा? क्या करना है? 6 गोले ले ले, 3 एक तल में 3 दूसरे तल में, और उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखना है कि वो अध्यारोपित नहीं हो, यानी त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर त्रिकोणीय रिक्ति नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो इसका ये तो 2D फोटो है, मैं आपके लिए इसका 3D फोटो बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? इसका 3D फोटो। देखो कैसे बनाएंगे कि फॉर इसको मिटा देता हूँ बेटा, ठीक है ना, इस वाले को चलो नहीं मिटाते हैं, इधर मैं आपके लिए साइड में बना देता हूँ कि ये हमारा एक गोला, ठीक है, ये हमारा दूसरा गोला, और ये पीछे वाला गोला, जैसा कि हमने चतुष्फल के में बनाए थे ना, 2 गोले 3 गोले 3D में दर्शाने। तो अब देखो ये 3 गोले इस प्रकार व्यवस्थित है ना। अब इन 3 गोलों के बीच में जो रिक्त स्थान था यहाँ पर दूसरे 3 गोले रखने पर इस प्रकार रखने कि त्रिकोणीय रिक्ति से मैच नहीं खानी चाहिए। ठीक है, अब तो हमें क्या करना पड़ेगा? व्यवस्था चेंज करनी पड़ेगी। देखो हमने व्यवस्था कैसे चेंज करने का मतलब क्या समझ रहे हो कि ऊपर 2 थे, नीचे 1 है, ऊपर 1 है, नीचे 2 है, ताकि अगर मान लो मैं सेम ऐसा कैसा इधर बना देता ये कि इस पर रख दो भाई, तो उठाकर रखता इस पर अध्यारोपित हो जाता ना, तो वो नहीं करना है हम लोगों को। हमें क्या करना है? व्यवस्था चेंज करनी है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया? 2 गोले इधर ले लिए, एक पीछे ले लिया। तो जब ऊपर बनाएंगे तो ऊपर में क्या करेंगे? एक यूं मान सकते हो इस वाले को तो कि 2 आगे 1 पीछे, तो इसमें क्या होगा? 1 आगे और 2 कहाँ होंगे? पीछे होंगे। ठीक है बेटा, 3 गोले रखे हुए हमारे पास। देखो इनके सेंटर्स को मिलाओ, ये इनका सेंटर हमने मिला दिया, सेंटर मिलाने के बाद मिल गया। ऐसे इनका सेंटर मिलाओ, ये इनका सेंटर मिलाया हुआ है हमने। ठीक है बेटा, तो सेंटर मिलाने पर क्या होगा? यहाँ पर भी ट्रायंगल बन चुका है। ठीक है, तो क्या करना है हमें? इससे ये देखो इसको मिलाओ, इससे इसको मिलाओ, इससे इसको मिलाओ, और इससे इसको मिलाओ। देखो बन गया अष्टफलक ये वाला एरिया। ये देखो अष्टफलक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे हम बोलते हैं अष्टफलक। ठीक है बेटा, इसको भी तुम मिला सकते हो, ये ऐसे करके और ये ऐसे करके। ठीक है, तो ये देखो ये बन रहा है ना जो अष्टफलक है। तो ये जो अष्टफलक बना है इसके केंद्र पर जो रिक्ति बनेगी, यहाँ पर जो रिक्ति बनेगी उसे हम बोलेंगे अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक है बेटा, तो 3 गोले इस प्रकार व्यवस्थित है, 3 गोले इस प्रकार व्यवस्थित है। ठीक है, यहाँ पर 2 आगे 1 पीछे, ऊपर 1 आगे और 2 पीछे, सेंटर्स को मिलाया त्रिकोण बन गया, सेंटर्स को मिलाया त्रिकोण में आपस में मिला दिया, बीच में क्या बन गया? अष्टफलक। इस अष्टफलक के केंद्र पर जो रिक्ति होगी वो क्या कहलाएगी? हमारी अष्टफल की रिक्ति कहलाएगी। अब देखो पहले हमने इससे पहले चतुष्फल की रिक्ति के लिए एक फोटो बनाया था और वो फॉर्मूला प्रूफ किया था कि परमाणुओं की संख्या से कितना होता है? चतुष्फल की रिक्ति दुगनी होती है। लेकिन अष्टफल की रिक्तियों की संख्या क्या होगी? देखो ये किसी संरचना
संरचना में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, अर्थात यदि परमाणु की संख्या n हो तो अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या भी n होगी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे, टेंशन न लो। अभी हम बात करते हैं इसके लिए समन्वय संख्या की। किसके लिए बात कर रहे हैं? अष्टफलकीय रिक्ति के लिए समन्वय संख्या की बात कर रहे हैं। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। कितनी हुई समन्वय संख्या? 6। चतुष्फलकीय में कितनी थी? 4। वहां पर 4 गोले काम आ रहे हैं। कितने गोले काम आ रहे हैं? 6 गोले काम आ रहे हैं। समझ गए बेटा? अब हम इसके लिए फोटो बनाते हैं, जिसमें हम क्या बनाएंगे? अष्टफलक वाला फोटो बनाएंगे। देखें आप, ये फोटो आपके लिए बन रहा है। अच्छे से देखें बेटा इस फोटो को, ताकि काम आएगा आगे आपके। ये फोटो आपका अप्रोक्स कंप्लीट हो गया। अब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं? बनाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं वापस से एफसीसी की। किसकी बात कर रहे हैं? एफसीसी की। आप इसको एफसीसी के लिए लिख सकते हो, सीसीपी के लिए लिख सकते हो। ठीक है, देखो गोला यहाँ पर, यानी यहाँ पर अवयवी कण उपस्थित होंगे एफसीसी में। और कहाँ होगा? ये फलक के केंद्र पर। कहाँ होगा? फलक के केंद्र पर। हो गया बेटा? कोनों पर तो होंगे ही सही, उसके साथ साथ कहाँ होगा? फलक के केंद्र पर भी होगा। एफसीसी में ये होता है ना, एफसीसी किसे कहते हैं? जिसमें अवयवी कणों की संख्या कहाँ होती है? कोनों पर, प्लस प्रत्येक फलक के केंद्र पर। ठीक है, तो कोने पर लगा दी दो, एक इस फलक के केंद्र पर लगा दी और एक हम यहाँ लगा देते हैं जो इसके पास वाली एक कोष्ठिका होगी उसके फलक के केंद्र पर लगा। भाई ऐसे होगी ना, जैसे ये जुड़ रही है, ऐसे ये जुड़ रही होगी, तो इसको थोड़ा यहाँ लगा देते हैं। ये हमारे एक और फलक आ गया। और जो इसके ऊपर वाली होगी तो उसमें भी क्या होगा? फलक होगा ना, तो उसके फलक को हम यहाँ बना देते हैं, ये यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इधर बना देते हैं, इसके फलक को यहाँ बना दिया। ठीक है बेटा, तो अब होगा क्या? ठीक है, एक ये यहाँ का फलक ले लिया हमने। देखो सबसे पहले क्या होने वाला है कि ये देखो ऐसे स्क्वायर बनने वाला है आपके लिए। ये बन गया बेटा। अब इसको क्या करना है? अपन को ऊपर वाली से जोड़ना है। ठीक है, जोड़ दिया। ये ऐसे कहाँ से जोड़ना है? नीचे वाले से जोड़ना है। जुड़ गया बेटा? बन गया अष्टफलक। देखो बन गया ना। ठीक है, अब देखो इसको किससे जोड़ना है? इससे। इसको ऊपर वाले को किससे जोड़ना है? इससे जोड़ना है। ये जुड़ गया। इसको किससे जोड़ना है? इससे जोड़ना है। ये जुड़ गया। इसी प्रकार इसको किससे जोड़ना है? इससे। और इसको किससे जोड़ना है? इससे। ये बन गया बेटा अष्टफलक। बन गया ना। तो इस अष्टफलक के केंद्र पर, ये यहाँ पर बनेगी, अष्टफलक के केंद्र पर जो रिक्ति बनेगी, अष्टफलक के केंद्र पर क्या बनेगी? जो रिक्ति बनेगी। मैं इसको ऐसा करता हूँ, रेड कलर से आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अष्टफलक के केंद्र पर जो रिक्ति बनेगी वो क्या कहलाएगी? अष्टफलकीय रिक्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई? अष्टफलकीय रिक्ति कहलाएगी। ये परमाणु नहीं है बेटा, समझ गए ना? क्या ये? अष्टफलकीय रिक्ति है। क्या ये? अष्टफलकीय रिक्ति। मैं इधर लिख देता हूँ भाई, ये क्या है? अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब अगला बताते हैं आपको इसके लिए। ठीक है, देखो ऐसे ही ये फलक हो गया, तो एक फलक यहाँ है इसका, एक फलक यहाँ है इसका, एक फलक यहाँ है इसका। कौन सा वाला? पीछे वाला। ये कौन सा है साहब? ये आगे वाला। हो गया फलक? हुआ नहीं हुआ बेटा? फलक हो गया ना। तो इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ और इसको इससे मिलाओ। वापस से क्या बन गया? स्क्वायर बन गया ना। फिर इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, इसको किससे मिलाना है? इससे मिलाना है। ठीक है बेटा। अब ये इसको डॉटेड लाइन से किससे मिला देंगे? इससे। इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे और इसको इससे। वापस से आपके लिए अष्टफलक तैयार हो चुका है। और वापस वही इसके केंद्र पर जो रिक्ति बनेगी यहाँ पर, वो क्या होगी भाई?
अष्टफल के रिक्ति होगी। क्या होगी? अष्टफल की रिक्ति होगी। ठीक है ना? देखो समझ गए ना बात को, कैसे दिखाया मैंने आप लोगों को अष्टफल की रिक्ति, दोनों जगह पर मैंने आपको अष्टफल की रिक्ति बनी। देखो ये जो लाइन है उसके बीच में रिक्ति बनी हुई है, हमने घन को मिला रखा है वो तो बस। ठीक है, गोलों को मिलाने की लाइन खींच रखी है, यानी प्रत्येक किनारा जो होगा घन का किनारा या जो एफसीसी का कुछ किनारा, उस पर एक क्या बनने वाली है? अष्टफल की रिक्ति बनने वाली। देखो मैंने जब आपको वो सिखाया था संकुलन क्षमता निकालना, तब एफसीसी का फोटो बनाया था और एफसीसी का फोटो बनाकर उसमें लिखा था हमने, और हमने बताया था आपको कि एफसीसी में क्या होता है, जो कोने पर उपस्थित कण हैं वो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। उसका क्या रीजन था? उसका रीजन यही था क्योंकि उन दोनों कोने वाले जो गोले होते हैं उसके मध्य क्या पाई जाती है? रिक्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? रिक्ति। समझ गए ना? तो देखो ये रिक्ति होगी, ये रिक्ति होगी। अब देखो रिक्तियों की संख्या निकालनी है, हमें क्या निकालनी है? रिक्तियों की संख्या। ये रिक्तियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या किसके बराबर होगी? परमाणु की संख्या के बराबर, परमाणु की संख्या के बराबर। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है? ठीक है, 4 होती है ना, तो हमें इसमें क्या प्रूफ करना है कि इसमें जो है वह रिक्तियों की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। देखो रिक्तियों की संख्या निकालनी है, तो ये रिक्तियों की संख्या बराबर प्रत्येक किनारे पर एक, ये किनारे पर देखो कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। कितने होते हैं? किनारे 12 होते हैं। तो ये किनारों की संख्या, किनारों की संख्या इंटू 1/4। 1/4 क्यों किया है बेटा? देखो ये फल आगे इसके साइड में एक और रखी हुई एक कोष्ठिका, ऐसे ऊपर रखी हुई, ऐसे ऊपर रखी हुई, यानी 4 एक कोष्ठिका के संपर्क में होता है किनारे पे होने वाला कण, इसीलिए उसका कितना हिस्सा होता है? 1/4 प्लस अंतः केंद्र पर उपस्थित रिक्ति। ठीक है बेटा, अंतः केंद्र वाले तो किसी से संपर्कित रहेगी नहीं, तो टोटल कितना हो गया? किनारों की संख्या 12 इंटू 1/4 प्लस अंतः केंद्र का 1, इसको इससे काटो, कितनी बार कटेगा? 3 बार, तो कितना हो गया? 3 + 1 = 4 हो गया 4। ठीक है, एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है? एफसीसी में परमाणुओं की संख्या बराबर 4, और अष्टफल की रिक्तियों की संख्या भी कितनी होगी? 4। समझ गए बेटा? तो ये चीज आपके सामने क्या हो चुकी है? प्रूफ हो चुकी है। देखो बेटा बड़े काम की चीज है, क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर। ठीक है, अगर किसी बच्चों को इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसकी प्रॉब्लम ज़रूर सोल्व करूँगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक बेटा, थैंक यू, जय हिंद।